नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग इंडियन न्यूज से आपसे मुखातिब हूँ। आज बहुत ही ऐसी दुख भरी खबर है जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला के बसना का यह खबर है। बसना नगर का गौरव राष्ट्र प्रहरी स्वास्थ्य सेवक कर्नल गगनदीप भाटिया का बीती रात रांची के पास सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। यह घर का एक कुलदीप अभी पूरी तरह से प्रकाशवान भी नहीं हो पाया था कि नियति ने अपना रूप दिखाते हुए इस होनहार सैनिक को छीन लिया है। हम आपको बताते चलें कि गगनदीप भाटिया के पिता डॉक्टर नगेंद्र सिंह भाटिया हैं, जो स्वयं का क्लिनिक चलाते हैं बसना में। आपको बताते हुए बहुत ही दुख सा लग रहा है कि गगनदीप भाटिया की मौत की खबर सुनते ही सारा क्षेत्र, सभी समाज, सिख समाज से लेकर के सभी समाज के लोग यकबाक आए। इस खबर से लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल सा हो रहा था। घर का अकेला बेटा, कुछ साल पहले, लगभग 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। बड़ा ही यह दुखदाई क्षण होता है। इस समय में जो राष्ट्र को क्षति हुई है वो तो हुई ही है, साथ में उनके घर वालों के ऊपर जो बीत रही है वो असहनीय पीड़ा होती है। बसना समाज के सभी लोगों ने और क्षेत्र के सभी लोगों ने एक सैलाब की तरह उनके अंतिम संस्कार, उनके अंतिम दर्शन के लिए अपने आप को झोंक दिया था, एक दर्शन पाने के लिए, क्योंकि वह बहुत ही निर्भाषी और मिलनसार व्यक्तित्व का धनी था, जो कुछ साल पहले ही उन्होंने सेना को ज्वाइन किया था। वो एक मेडिकल आर्मी ऑफिसर के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं शुरू की थी। बहुत ही कम समय में भी वो अपने व्यवहार और काम से एक अपनी अलग पहचान बना चुके थे। यहाँ बसना नगर में नगरवासियों ने और व्यापारी बंधुओं ने अपने संस्थानों को बंद रखा था। उनके घर वालों के ऊपर आए हुए ये जो पीड़ा है, उसके दुख के समय में उनमें शामिल होने के लिए और केवल एक श्रद्धा सुमन उस सैनिक जो आज जो है पंचतत्व में विलीन हो चुका है, उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोगों का एक सैलाब सा उमड़ चला था। हम आपको बताते चलें कि बसना नगर में जितनी भी दुकानें हैं स्वस्फूर्त ही बंद की गई थी। यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब का उन्होंने परिचय दिया है। हाँ, बड़ा फक्र होता है ऐसे नगर पर और नगरवासियों पर जो इस दुख की बेला में सम्मिलित होते हैं, इस तरह से जैसे कि सभी एक परिवारजन लोग हों। अधिकारियों का भी पूरा एक हुजूम सा उमड़ पड़ा था। उन्होंने भी अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे बड़ा से बड़ा छोटा अमला भी हो, सभी उमड़े थे इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए। मैं आपको बताते हुए ये भी फक्र महसूस कर रहा हूं कि हमारी सेना की जो यहाँ टुकड़ी आई हुई थी, उन्होंने ये इस बात को साबित कर दिया कि अगर उनका कोई सैनिक इस दुख की घड़ी में उसके परिवार तक लाया जाता है और वहां से सेना की वाहन से होते हुए उसे जब ले जाया गया गुरुद्वारे, गुरुद्वारे से उस मार्ग से होते हुए अंतिम संस्कार के लिए जब शमशान घाट ले जाया गया, इस पूरे दौर में सेना के जवानों ने बहुत ही गजब का परिचय दिया है। अपने उस साथी के प्रति उन्होंने जो मान सम्मान और आन बान के साथ में जो एक परिचय दिया है सेना के प्रति, लोगों के दिलो दिमाग में एक किस्म की जो भावना पैदा हुई। कई लोग जो खड़े खड़े सैल्यूट कर रहे थे। ये हमारे बसना नगर के लिए बहुत ही गौरव की बात रही है और एक पहला अनुभव भी रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि इस घड़ी में हमारे सिख समाज के प्रमुख मनजीत सिंह सुलझा जी ने कहा, अभी तो हम निशब्द हो गए हैं, स्तब्ध हैं
इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, एक लायक बच्चे को हमने खो दिया है। हमारे समाज की, परिवार की उसके ऊपर बहुत संभावनाएं थी। हम ये जान रहे थे कि एक लायक लड़का है जो अपने माता पिता का और इस गाँव का और इस क्षेत्र का नाम रोशन करने वाला है। आज हम बहुत दुखी हैं और इस संतप्त परिवार को हम संवेदना देने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है कि इनका एक लायक इकलौता लड़का आज इस दुर्घटना से हमको छोड़ के चला गया है। मैं सिख समाज के अध्यक्ष होने के नाते पूरी तरह से इस दुख में शामिल हूँ उनके परिवार के साथ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थायी निवास दे और पीछे उस बहुत ही सुखी और जो समृद्ध परिवार था उसको इतना बड़ा दुख मिला है, उसको सहने की शक्ति ईश्वर उनको प्रदान करे। मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है और क्षेत्रवासियों से कि जो इतने भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है, ये पूरा बसना उमड़ के आ गया है इस दुख में परिवार के साथ। सबको इस बात की महसूस हो रहा है इस बात का कि छोटी उम्र में वो हमको यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। वो सब आज इनके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए आए हैं और जिनको इसकी खबर नहीं है वो उनके यात्रा में शामिल होकर उनके परिवार के साथ दुख मनाने का प्रयास करें। और इस दुख की घड़ी में जसवंत सिंह सलूजा जी ने भी अपनी बात रखी है। साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि नौशाद अली ने भी अपना दुख व्यक्त किया है। बहुत बड़ी खबर है, हम लोग दुख व्यक्त करते हैं और उनके परिवार के लिए सब संवेदना है, उनको सबर से भगवान। और ये जो पहली बार ऐसा जो हमारे घटना हुई है, हम आपको बताते चलें कि पूर्व सैनिक जो उनका एक संगठन है, पूर्व सैनिक के संगठन सारे जिलों से यहाँ आए हुए थे। उन्होंने भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की और उनके वक्तव्य देखिए, उन्होंने मृत आत्मा के प्रति और उनके घर वालों के प्रति जो संवेदना व्यक्त की है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। सर आप कहाँ से? हम लोग रायपुर जिला से हैं। जी सर। और रायपुर जिला के जो अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक परिषद हम लोगों का एक संगठन है जो भारतीय सशस्त्र सेना से जितने भी जो लोग शहीद होते हैं और जो रिटायर होते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट उनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारे परिषद का मूलभूत उद्देश्य है। आज हमारे जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के एक हमारा जो लाल, जो हमारा जो गौरव था, वो आगे चल के आर्मी मेडिकल कोर में एक जनरल पद पे सुशोभित होने वाला एक होनहार बालक मेजर गगनदीप सिंह साहब, आज उनका जो रांची नामकुम में पदस्थ थे, उनका आज देहावसान हो गया है। उनको श्रद्धांजलि, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हमारा परिषद अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक परिषद के जितने भी सभी सदस्यगण हैं, यहाँ पर विभिन्न जिलों से, जैसे कांकेर से हमारे अध्यक्ष रवि साहू साहब आए हैं, बालोद से खेमचंद साहू साहब हैं, रायपुर जिला अध्यक्ष खेमचंद निषाद साहब हैं, महासमुंद से युवराज सिंह चंद्राकर साहब हैं। ऐसे भिन्न छत्तीसगढ़ के सभी तकरीबन सभी जिलों से जिनको सूचना मिली है वो सभी आए हैं और जिनको सूचना नहीं मिली है वो विचल अपने वीडियो कॉल के द्वारा उनको अपना श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं उनके परिवार को, उनके नगर को संवेदना प्रकट करता हूं और अपने अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक परिषद की तरफ से उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इतना अच्छा उन्होंने एक शहीद के लिए सम्मान दिया। पूरे नगर को मैं स्वाभिमान के साथ बोलता हूं कि एक भारत माता के जो सच्चे सपूत को जिस हिसाब से अंतिम श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी पूरे नगर ने दिया है, मैं उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं। थैंक यू। जी सर, धन्यवाद। आए हुए सेना के जो प्रतिनिधि, उन्होंने भी कहा, MS नामकुम में पोस्टिंग आए थे, बहुत ही व्यवहार कुशल, एक अच्छे क्लिनिशियन थे जो कि हमेशा फौज के काम के लिए और लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहे। और कल उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है, जिसका हमें बहुत ही दुख है। आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने और इस देश ने एक बहुत ही कर्मठ जुझारू डॉक्टर खोया है और एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर खोया है। मैं ब्रेकिंग एडियो न्यूज की तरफ से मैं इस दुख की घड़ी में सैनिक कर्नल गगनदीप भाटिया
कि मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनके परिवारजन के इस दुख की घड़ी में संवेदना व्यक्त करता हूं। ब्रेकिंग एडीएन न्यूज ऐसे मौके पर हमेशा तत्पर और खड़ी रहती है। नमस्कार। है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है।